अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क इमरान खान साहब के घर के बिल्कुल बाहर और यहाँ पे पहुंचे हैं इमरान खान साहब के बहादुर सिपाही। जिस दिन ज़िले शाह की शहादत हुई उसी दिन फ़कीर हुसैन भी शदीद जख्मी हुए थे और शदीद कंडीशन में हॉस्पिटल में दाखिल थे और अब सेहतयाब हो गए, दोबारा ज़मान पार्क पहुंचे और इमरान खान साहब के घर के बाहर मौजूद है। इनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़कीर भाई। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा उस बारे में बताएं। सर हम इधर आए थे 8 तारीख की तकरीबन 3 बजे दोपहर को। तो उस दिन पुलिस वालों ने शेलिंग की, पीछे लगे, भागे। मैं गिर गया, जूती मेरी दूसरी थी। ऊपर से उन्होंने डंडों से मारना शुरू कर दिया, मार के फेंक के चले गए। मेरे साथ दोस्त था मेरा आजम, ये उठा के मुझे सर्विस हॉस्पिटल लेके गया है। 2 दिन उधर मैं बिल्कुल ख़त्म समझे पड़ा रहा हूँ सीरियस कंडीशन में थे जी। अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे दांत टूटे हैं, नाक सांस नहीं लिया जा रहा। अभी भी आपके सामने स्टिच लगे हुए हैं। क्या डंडे मारे थे? मुझे नहीं पता, जब मैं गिरा हूँ पीछे से 4-5 पुलिस वाले, उन्होंने डंडे मारे हैं, पत्थर मारे हैं। पत्थर भी मारे थे? हाँ जी, पत्थर भी मारे हैं। कहाँ कहाँ चोट आई थी आपको और क्या हुआ? मेरे हाथ पे चोट लगी थी, टांगों पे, दांत मेरे टूटे हैं। अगर आप देख सके थोड़ा सा करीब से, अगर आप दिखाएं तो इनके दांत भी टूटे हुए हैं और ये उसी उसी वाक्य में सारे इसी वाक़े में हुआ है मेरे। अभी ये भी लगे हुए हैं स्टिच, ये देखें। अंदर भी स्टिच लगे हुए हाँ जी, ये सारा इधर से फटा था, ये नाक तकरीबन उतर गया था। हैं। अच्छा, अगर आप देख सके कि ये नाक के टांके लगे हुए हैं, हाँ जी, ये सारे स्टिच लगे हुए हैं। नाक उतर गया था, क्या सर्जरी हुई है? ये सारी सर्जरी हुई है दोबारा। ये अभी भी सही सांस सही तरीके से नहीं आ रहा, मुंह से सांस ले रहा हूँ मैं। जब आप गिरे थे तब क्या हो रहा था? पुलिस शेलिंग कर रही थी, आप पथराव कर रहे थे, या आपने ऐसा क्या किया था कि पुलिस ने कुछ आपको भी पकड़ के नहीं, मारा? हम मोटरसाइकिल पे थे 2 बंदे। जब पुलिस पीछे आई, हमने मोटरसाइकिल खड़ी की है उधर और जान बचाने के लिए भागे हैं, लेकिन पीछे से वो ऊपर आन चढ़े हैं। तो जिले शाह का कोई पता है, वो भी साथ था आपके? अगर ही वो, एक बेड पे मैं था, दूसरे बेड पे उसकी बॉडी थी। जिले शाह जी, दिल्ली शाह की पुलिस लेके आई थी उसे। मेरे पे एफआईआर की हुई है उस चीज की कि दिल्ली शाह को इन्होंने मारा है, यानी कि हमने। लेकिन उधर ही वो लेके आए थे जिधर मैं बेजान पड़ा था। और जब आपने कोई देखा, कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी आंख से देखा था जिले शाह पे कुछ होता हुआ? मैंने बाद में अपने जो तस्वीरें खींची हैं दोस्तों ने, वो देखी हैं। मुझे तो नहीं होश था कि मैं किधर हूँ। तो फिर बाद में आपकी फैमिली पे या आप पे कोई प्रेशर प्रूशर तो नहीं डाला गया? मेरे पे पर्चा जो है उसके चक्कर में मैं तकरीबन 6-7 दिन अपने घर नहीं सोया। छोटे भाई के घर जाके सोता रहूं, लेकिन कोई अभी तक मेरे घर नहीं आए पुलिस वाले। और घर वालों का तो नहीं कोई प्रेशर किया ज़मान पार्क अब नहीं जाना या पीटीआई छोड़ दो? माशाल्लाह, मेरी जान भी चली जाती ना तो कोई दुख नहीं था। मैं अब भी हाजिर हूँ, खान साहब के लिए नहीं, पीटीआई के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। जो इन्होंने हाल कर दिया है ना, मैं अब भी जान देने को तैयार हूँ। सेहत की क्या कंडीशन है अब आपकी? अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अपने पाँव पे खड़ा हूँ और ज़मान पार्क आ गया हूँ। दोबारा खान साहब की मोहब्बत में आ गए, दोबारा जान देने के लिए तो जान से हाजिर हूँ इंशाल्लाह। इतनी मोहब्बत करते हैं खान साहब से? खान साहब से नहीं बता सकता, बस एक ख्वाहिश है कि अगर वो मुझे 2 मिनट अपने सामने मुलाकात की इजाज़त दे दें, बस। खान साहब से मिलना चाहते हैं? खान मिलने आया आज? आज मिलने आया हूँ, लेकिन अभी तक चांस नहीं को लग रहा। सर आपके हल्के क्या खान साहब के लिए तकरीबन जान दे चुके थे अपनी, तो खान साहब से मिलवाएंगे नहीं आप? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मीटिंग होगी और इनको साथ में लेके जाऊंगा और इनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं ये तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं और अब वो वक्त आ चुका है कि अवाम बाशऊर हो चुकी है और इस मुल्क की तकदीर जो है वो अब बदलने को है, क्योंकि अवाम ने अब ठान ली है। और जो कुछ मुक़्तदर अदारे जो इस मुल्क को अब तक चलाते रहे हैं, अब उनको समझ जाना चाहिए कि अवाम की ख्वाहिश क्या है। अवाम की ख्वाहिश इस वक्त साफ़ और शफाफ इलेक्शन है और जो भी अक्सरियत से हुकूमत आएगी और इंशाल्लाह ताला वो हुकूमत पीटीआई की बनेगी और वही जो है हुकूमत इस मुल्क के जो मामलात हैं, इस मुल्क के मसाइल हैं, जो इस मुल्क में बहरान एक बना हुआ है, उससे हल कर सकेगी। ये आपका मेडिकल का खर्चा किसने बर्दाश्त किया? ये मैंने खुद ही किया है।
अच्छा, हाँ जी। और आगे कोई आपकी कोई पीटीआई ने कोई अभी तक मदद की है? मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप कर सकता हूँ। पीटीआई के फंड में है कोई बजट ऐसा अफराद के लिए? आप जान एक किस्म की दे चुके हैं खान साहब के लिए ये बंदा, और अब ये इधर खड़ा है, वो कह रहे हैं अभी तक पीटीआई ने कोई मदद नहीं की। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बज़ाते खुद एक खुददार इंसान है। वो अगर इनको कोई मदद करेगा भी तो ये नहीं लेंगे, और क्योंकि खुद जो है बरसरे रोज़गार हैं, और इस पाकिस्तान की जद्दोजहद में जो नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, जो इस मुल्क में इनकलाब आ रहा है, उसमें यही तो फ़र्क है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और बाकी जमातों में, कि यहाँ पे कोई बिरयानी की प्लेट पे मतलब वोट नहीं देते। ये अपने ज़मीर के साथ और इस मुल्क की बका के लिए और खुशहाली के लिए खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, उनकी एक ही ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं जितना पैसा लगा जान गई कोई मसला नहीं, खान साहब से मिलवा दे, मिलवाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह अब मुलाकात करवाएंगे।